ओके टेबल और फॉर्म। चलो लेट मी स्टार्ट. आई हैव टू टीच यू अबाउट फॉर लूप के ऊपर 2-3 प्रॉब्लम्स हम और सॉल्व करेंगे एंड देन आई विल फिनिश द चैप्टर विद एक और टॉपिक जिसका नाम है नेस्टेड लूप. ठीक. आई होप आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है. लेट मी शेयर माय आईपैड का स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट गाइस. चलिए. यस. हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है. प्रॉब्लम का नाम है calculate the power. What is the name of a problem? Calculate the power. ये प्रॉब्लम आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने असाइनमेंट दिया था. Do you remember? आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं? यस सर. ओके. आ रहा है राइट. प्रॉब्लम का नाम है कैलकुलेट दी पावर. हमें यूजर क्या हो गया? हमें यूजर दो नंबर्स पास करेगा, एक a and b, and we have to calculate a to the power b का आंसर. we have to calculate a to the power b का आंसर. प्रॉब्लम समझ में आया आप लोगों को? यूजर हमें कितने नंबर पास करेगा? 2. एंड हमें क्या करना है? हमें 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स. दिस विल गिव्स अस. हाँ, लेकिन क्या आंसर आएगा? सुबह की शुरुआत इस तरीके से करते जाओ. ओके. अगर यूजर हमें फिर से दो नंबर पास करेगा a एंड b. यहां पे यूजर हमें a का वैल्यू भेज रहा है 2 एंड b का वैल्यू भेज रहा है 5. कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू मल्टीप्लाई? 5 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? व्हाट इज द आंसर? 30. इज दिस क्लियर? अगेन यूजर हमें a का वैल्यू a का वैल्यू 3 देता है एंड b का भी वैल्यू 3. तो मुझे 3 को 3 के साथ ही कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स. 3 into 3 into 3. What is the answer? 27. Can you see? हर बार रिपीटेटिव एक्शन क्या है? मल्टीप्लिकेशन. Every time multiplication is the repetitive action. कितने बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है? 3 बार. यहां पे कितने बार परफॉर्म हो रहा है? 5 बार. यहां पे 3 बार. कैन यू टेल मी कि नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टेप्स हमें पहले से पता है? यस, हमें नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टेप्स पहले से पता है. जब नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टेप्स हमें पहले से पता हो तब हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप. रिमेंबर? यस. हियर आई विल राइट द कोड. यूजर मुझे एक नंबर देगा a. अज्यूम करो कि a के अंदर अभी के लिए क्या स्टोर है? 2. यूजर मुझे एक और नंबर देगा b जिसके अंदर स्टोर है 5. एंड नाउ आई विल क्रिएट वन वेरिएबल जिसका मैं नाम रखूंगा रिजल्ट. एंड रिजल्ट के अंदर मैंने क्या स्टोर किया है? 1. गाइस, कैन यू टेल मी व्हाट इज 2 to the power 0? डोंट से 0, इट इज 1. व्हाट इज 3 to the power 0? इवन दो b का वैल्यू 0 भी रहा तो भी आंसर क्या आना चाहिए? 1. आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को. सो हियर आई विल राइट द फॉर लूप जो कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा. जो कि क्या परफॉर्म करेगा? मल्टीप्लिकेशन. लेकिन कब तक मल्टीप्लाई करेगा? टिल i का वैल्यू b तक नहीं पहुंचता. एंड हियर हर बार i के वैल्यू को इंक्रीमेंट करो.
रिजल्ट के अंदर स्टोर करो रिजल्ट का पुराना वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ए। दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। ये आप लोगों को प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगा जब मैं प्रॉब्लम का ड्राई रन करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम के अंदर हमें a टू द पावर b कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द पावर। we here we have to calculate the 5 का पावर 3। तो मैं 5 को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 3 बार, जिसका आंसर क्या आ रहा है? 125। here I have a and b is 2 and 5, which means I have to calculate 2 to the power 5। here I have a is 3 and b is 3, which means I have to calculate 3 to the power 3। observe, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए जिसके अंदर मेरे नंबर्स स्टोर है, एंड मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लिया है जिसका करंट वैल्यू क्या है? 1। कभी भी किसी भी फॉर लूप को अगर समझना है तो हमेशा टेब्यूलर वाला मेथड आप लोग फॉलो करेंगे। फॉर लूप को समझने के लिए हमेशा एक टेबल बनाओ, एंड टेबल के अंदर कितने कॉलम्स को रखेंगे आप लोग? मिनिमम 3। एक आई का वैल्यू एंड दूसरा कंडीशन, एंड थर्ड वाले कॉलम के अंदर रहेगा फॉर लूप के अंदर आप जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो वो ऑपरेशन। इज दिस क्लियर? नाउ What is the value of I everyone? 0। फॉर लूप के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। तो I का वैल्यू किससे सेट हो गया? 0 से। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या चेक होता है? कंडीशन। 0 आर यू स्मॉलर देन 5? कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। रिजल्ट के अंदर स्टोर करो रिजल्ट का पुराना वैल्यू which is 1 multiplied by a। What is the answer? 1 multiplied by 2? 2। 1 multiplied by 2? 2। This will gives me 2। तो अब रिजल्ट का वैल्यू क्या हो गया एवरीवन? 2। फॉर लूप के अंदर बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद क्या परफॉर्म होता है? अपडेशन। अब आई का वैल्यू कितने से बढ़ गया? 1 से। अपडेशन परफॉर्म होने के बाद फिर से क्या चेक होता है गाइस? कंडीशन। 1 आर यू लेस देन 5? 1 इज लेस देन 5। कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। रिजल्ट के अंदर स्टोर करो रिजल्ट का पुराना वैल्यू विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2। आंसर क्या आएगा? 4। कैन यू सी, मैं हर बार मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर रहा हूं एंड रिजल्ट को कहां स्टोर कर रहा हूं? फिर से रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। अब फिर से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। आई का वैल्यू अब हो गया 2। अपडेशन परफॉर्म होने के बाद अगेन कंडीशन विल बी चेक। 2 आर यू लेस देन 5? यस। कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। रिजल्ट के अंदर स्टोर करो रिजल्ट का पुराना वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस विल गिव्स मी 8। तो रिजल्ट का वैल्यू अब क्या हो गया एवरीवन? 8। एंड अगेन बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद क्या परफॉर्म होगा? अपडेशन। आई का वैल्यू अब हो गया है 3। Again I will check the condition 3 are you less than 5? कंडीशन का आंसर फिर से ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। रिजल्ट के अंदर स्टोर करो रिजल्ट का पुराना वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2। दिस विल गिव्स मी 16। तो रिजल्ट के अंदर अब क्या स्टोर हो गया एवरीवन? 16। अगेन आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड दिस विल गिव मी 4। एंड अगेन आई विल चेक माय कंडीशन 4 आर यू लेस देन 5? 4 आर यू लेस देन 5? कंडीशन का आंसर आया ट्रू तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। रिजल्ट के अंदर स्टोर करो रिजल्ट का पुराना वैल्यू विच इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 एवरीवन। दिस विल गिव्स मी 32।
एंड अब फिर से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा एवरीवन? इंक्रीमेंट। आई का वैल्यू अब हो गया 5। 5 आर यू लेस देन 5? नो, 5 इज नॉट लेस देन 5। हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज ट्राई टू राइट दिस कोड। पहले नोटबुक में लिखेंगे, फिर मैं डेमो दिखा देता हूँ। चलो लिखो जल्दी जल्दी। सब लोगों को ये समझ में आया? जानवी और कौन कौन अटेंड कर रहे हैं? जानवी है और कौन कौन? प्रांजल? Yes, sir. यस, लिखो, लगा देता हूँ। इससे आप लोगों की लॉजिकल स्किल्स बढ़ेंगे, लॉजिकल थिंकिंग वाले। तो समझ में आया दोस्तों? कोड को देख के, कोड को देख के ऑलवेज ऐसा करके पुट योर फिंगर हियर, ऐसा ऐसा रखने का है, चेक करना। आई का वैल्यू क्या हो गया? 0। फिर कंडीशन ओके, आंसर ट्रू आए तो क्या एग्जीक्यूट होगा? बॉडी दिस वे, मूव योर फिंगर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे कोड काम कर रहा है। इट इज नॉट योर असाइनमेंट। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था उसी प्रकार से आप लोगों ने भी करना है। मूव योर फिंगर्स सो दैट यू कैन नो द रियल वर्किंग ऑफ फॉर लूप। इसी प्रकार से फॉर लूप काम करता है। इवन दो ये लाइन एक सिंगल लाइन पे लिखा हुआ है, दैट डजंट मीन कि इसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फॉर लूप, कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये देन बॉडी देन अपडेशन। इसी प्रकार से मैंने आपको समझाया, मतलब उसी प्रकार से काम भी करता है। कर दो, डन। जल्दी जल्दी लिखेंगे। बिल्कुल कोड को देखो, जो आपने फॉर लूप लिखा है उसको देख के आना चाहिए, असाइनमेंट नहीं चाहिए। जल्दी करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। आराम से सोच सोच के करो, देख लेंगे क्या गड़बड़ है। एक चीज बताओ, अगर कभी कोई प्रॉब्लम है, मतलब मैं पेपर का पढ़ाई पता है कैसे करता था? तो मैं हमेशा डेरिवेशंस करके जाता था। मेरे को याद वाद करना नहीं होता, मैं डेरिवेशन सॉल्व कर दबा के, बिल्कुल कोई याद करने की जरूरत नहीं। 15-20 मिनट पहले देख लो। पब्लिक बस में मेरे कॉलेज को जाने के लिए 40 मिनट लगते थे, मैं पब्लिक बस में बैठता था, जहां जगह मिले वहां, नहीं तो नीचे फ्लोर पे। बोला तो ठीक है, दैट इज न्यूमेरिकल। डेरिवेशन अरे बढ़िया, बस इतना करो, ऑटोमेटिक पास पास हो जाओगे। थियरी इज वेरी टफ। चलिए लिखिए कोड अब। कैन यू गाइस राइट दिस कोड? मैंने ऑलमोस्ट पूरा कोड लिखा है। दिस इज अ कोड, कैन यू राइट दिस? लिख लिया? अच्छा कल का हो गया, फिर ड्राइविंग क्यों नहीं किया? नहीं, अभी लिखा है मैंने। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी।
Let me show you the coding demo quickly. Yes. Let me unshare my screen and कहाँ पे है वो कोर्स जावा मास्टरी वाला प्रोजेक्ट. Yes. So here I hope मेरा screen share हो रहा है. हाँ. Where is the loops वाला section? Here I am creating one file. फाइल का मैंने नाम रखा है example number 5. And इस फाइल के अंदर मैं आप लोगों को वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ. चलिए देखिए सब लोग. Here I am creating two variables. Variable A जिसके अंदर मैं नंबर को स्टोर करूंगा. वेरिएबल बी जिसके अंदर मैं पावर को स्टोर करूंगा. एंड देन आई विल क्रिएट वन रिजल्ट वेरिएबल जिसके अंदर हम लोग फाइनल आउटपुट को स्टोर करें. हियर आई एम राइटिंग दी फॉर लूप क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटिंग स्टेप्स हमें पहले से पता है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? रिजल्ट के अंदर स्टोर करो रिजल्ट का पुराना वैल्यू multiplied by a. That's all everyone. This is the problem and I don't think so कि मुझे फिर से वर्किंग बताने का जरूरत है. कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि फॉर लूप खत्म होने के बाद मैंने रिजल्ट वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट नहीं किया. Can you see? This is the answer 625. 5 to the power 4 gives me 625. Please write the same quickly. चलो I will give you 2 to 3 minutes. फिर उसके बाद मुझे आप लोगों को पढ़ाना है नेस्टेड फॉर लूप. आप लोगों ने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में. आता है? देखो कोड जावास्क्रिप्ट वाला तो लिख के दिखाओ. जो आता है पहले वो तो लिख के दिखाओ. DRA को प्रिंट करने वाला यूज तो करके दिखाओ. चलो जल्दी जल्दी लिखो. You guys have 2 to 3 minutes. Write quickly. चलिए आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने ये कोड लिख लिया होगा एंड आई एम स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक. अगला टॉपिक है नेस्टेड लूप. एक ऐसा लूप जो किसी दूसरे लूप के अंदर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है नेस्टेड लूप. पहले सिंटैक्स देखो. हम लोगों ने व्हाइल लूप पढ़ा. एक ऐसा व्हाइल लूप जो किसी दूसरे व्हाइल लूप के अंदर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है नेस्टेड लूप. एक ऐसा व्हाइल लूप
जो किसी दूसरे while लूप के अंदर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है नेस्टेड while लूप। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लूप। एक ऐसा लूप जो किसी दूसरे लूप के अंदर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है नेस्टेड लूप। ऑब्जर्व हियर, एक ऐसा लूप जो अगेन किसी दूसरे लूप के अंदर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है नेस्टेड लूप। ऐसा जरूरी नहीं है कि नेस्टेड लूप हमेशा फॉर लूप ही हो, कोई भी लूप हो सकता है। एक और लूप है जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है अभी तक, दैट इज डू व्हाइल। A loop which is present inside another loop is known as nested loop. So everyone, this is nested loop. नेस्टेड लूप का सिंटैक्स क्या रहेगा हमेशा? एक लूप जो कि अगेन किसी दूसरे लूप के अंदर प्रेजेंट है। A loop which is present inside another loop is known as nested loops. Is this clear? इसे कहा जाता है इनर लूप, इसे कहा जाता है आउटर लूप। क्या कहा जाता है? आउटर लूप। A loop which contains another loop is known as outer loop. A loop which is present inside another loop is known as inner loop. एक ऐसा लूप जो किसी दूसरे लूप के अंदर प्रेजेंट हो उसे आप कहेंगे इनर लूप। एक ऐसा लूप जो कि मल्टीपल लूप्स को होल्ड कर रहा है उसे कहा जाता है आउटर लूप। बस आगे बढ़े, लिख लो जल्दी से इतना। लेट मी राइट दिस इन अ हॉरिजॉन्टल वे। डन। अगर आप लोगों को कुछ लिखना ही है तो कुछ ऐसा लिखिए, ए लूप which contains another loop is known as outer loop. एक लूप जिसके अंदर एक और लूप प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है आउटर। ठीक ठीक। दूसरा क्या रहेगा? ए लूप which is present inside outer loop is known as inner loop. Now, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लाइन लिखवाऊंगा एंड उस लाइन का मीनिंग समझेंगे हम लोग, एंड वो समझने के बाद मैं कोड लिख के दिखाऊंगा। लिखना है जल्दी। किस चीज का? हाँ, लिखा है थ्योरी थी। देखो जल्दी जल्दी। डन। सब लोगों का हो गया? जल्दी लिखो। डन। चलिए आई एम मूविंग। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, फॉर एवरी iteration of outer loop, inner loop will execute completely. Inner loop will execute completely.
For every iteration of outer loop, inner loop will execute completely. मैंने कभी बताया होगा what is the meaning of iteration? जब for loop का body execute होता है तो उसे कहा जाता है iteration. Observe, हमारे पास यहाँ पे दो for loop है. कितने for loop है? दो. This is my outer loop. This is my outer loop. And ये हो गया outer loop का body. This is the body of outer loop. And here I will create another loop. But this loop is present inside another loop. Yes, orange वाला जो loop है, it is inner loop. It is inner loop. अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक लाइन लिखा हुआ है कि जब आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा तो इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा. जब आउटर लूप का बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होगा तो इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा. ये मतलब है इस लाइन का. एंड आई विल प्रूव दिस. रेडी? आई होप मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब जब हमें फॉर लूप के वर्किंग को समझना होता है तो हमें कितने कॉलम्स बनाने होते हैं? 3. इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड बॉडी. इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड बॉडी. सो हियर आई विल कीप द ट्रैक ऑफ आई. यहाँ पे मैं किसका ट्रैक रखूंगा? आई का. एंड हियर I will write the condition. What is the condition? I, are you smaller than 3? Is this clear everyone? And this is the output. तो यहाँ पे मैं एक और डब्बा बनाऊंगा, एक और कॉलम बनाऊंगा and इस कॉलम का मैं नाम रखूंगा output. What is the name of my column? Output. Ready guys? Ready? I का वैल्यू किससे सेट होगा? 0 से. इनिशियलाइजेशन के बाद क्या चेक होता है? कंडीशन. 0, आर यू स्मॉलर देन 3? कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा. ओ, इस फॉर लूप के अंदर जो कोड लिखा हुआ है ये एक सिंपल कोड नहीं है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोड. इट इज अगेन लूप. इट इज अगेन लूप. तो अब ये वाला लूप एग्जीक्यूट. तो ये वाला लूप क्या कर रहा है? j के वैल्यू को ट्रैक कर रहा है. सो हियर आई विल क्रिएट वन वेरिएबल j जिसका वैल्यू मैं किससे सेट करूंगा? 0. एंड इनिशियलाइजेशन के बाद क्या परफॉर्म होता है गाइस? कंडीशन. सो हियर आई विल क्रिएट अनदर कॉलम जो कि किसे ट्रैक करेगा? मेरे कंडीशन. j, are you smaller than 3? 0, are you smaller than 3? 0 is smaller than 3. कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा. फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा. प्रिंट द वैल्यू ऑफ i and j. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j? 0. तो टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा 0,0. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद क्या परफॉर्म होता है? अपडेशन. ओ, मैं आउटर लूप के अपडेशन पे जाऊंगा या इनर लूप? क्या इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ? नहीं. तो अपडेशन भी किसका परफॉर्म होगा? इनर लूप का. एंड j का वैल्यू किससे बढ़ जाएगा? 1 से. अपडेशन परफॉर्म होने के बाद क्या चेक होता है गाइस? कंडीशन. 1, आर यू लेस देन 3? कंडीशन का आंसर फिर से ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा जो कि टर्मिनल पे प्रिंट करेगा i का वैल्यू which is 0, j का वैल्यू which is 1. तो टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा 0,1. फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा जो कि हो जाएगा 2. एंड अगेन अपडेशन के बाद क्या चेक होता है? कंडीशन. 2, are you less than 3? Yes, 2 is less than 3.
तो कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा एंड फिर से इनर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा एंड अगेन टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा I का वैल्यू एंड J का वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J? एंड फिर से J का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीमेंट. अब J का वैल्यू हो गया है 3. 3. आर यू लेस देन 3? नो. इनर लूप अब क्या होगा? टर्मिनेट. कम आउट ऑफ दिस लूप एंड अब बड़े वाले लूप का अपडेशन परफॉर्म होगा. तो कैन यू सी I का वैल्यू कब इंक्रीमेंट हुआ? जब इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ. यस. समझ में आया आप लोगों को? कैन यू कंप्लीट रिमेनिंग? I का वैल्यू कितना हो गया है? 1. 1. What is the condition? 1. Are you less than 3? 1 is less than 3. तो फिर से बड़े वाले लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा एंड ये क्या बोल रहा है? फिर से J के वैल्यू को किससे सेट करो? 0 से. इनिशियलाइजेशन के बाद क्या चेक होता है? कंडीशन 0. आर यू लेस देन 3? कंडीशन का आंसर ट्रू आया. प्रिंट द वैल्यू ऑफ I एंड J. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J? 0. टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा 1,0 एंड देन क्या परफॉर्म होगा? अपडेशन. J का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा गाइस? 1. कंप्लीट कर पाएंगे? संस्कृति समझ में आया? प्लीज कंप्लीट कर. या मैं पूरा कंप्लीट कर दूं? कर दूं? प्लीज कंप्लीट. फिर मुझे कोड लिख के दिखाना है. संस्कृति ये क्लियर? सावी क्यों नहीं लगी? सावी बहुत दिनों से गायब है. इसकी रहेगी? हाँ. She is very shocked कि जावा का सिलेबस कैसे खत्म हो गया 2 महीने में. बेचारी आती ही नहीं है 2 हफ्तों में ऑलमोस्ट जावा कुछ बचा ही नहीं पड़ा हुआ. मैंने ही डाला है वो मैसेज. गुड मॉर्निंग एवरीवन. दोज हु आर स्लीपिंग, this is a reminder that your Java syllabus has been finished. Please attend my skill center. लेकिन वो सावी के लिए नहीं है. वो सब लोगों के लिए. चलो. वो जाती है ना तो बोलती हूँ हमेशा चले क्या होता है. Like किसी नए बैच में जाओगी फिर से छुट्टियां मारोगी. Anyways, सावी का इंटर्नशिप भी होता है. वो बता रही थी कि बहुत समय लग जाता है करके इंटर्नशिप. ऐसा है क्या? देवांशी टोल्ड मी कि वो देवांशी कंटिन्यू करेगी 2027 में. देवांशी प्लीज कंप्लीट. इंटर्नशिप का बहुत प्रॉब्लम है. तुम्हारा नहीं है इंटर्नशिप? नेक्स्ट तब तक सीख जाओ. तब तक जाके कोई इंटर्नशिप लग गई तो लगे कुछ काम करना. आप लोगों को नहीं लगा इंटर्नशिप अगले सेम में? पता है लोग सब इसी के बेसिस पे है. तो हमको सिर्फ सर्टिफिकेट ही शो करना होता है. वाओ. आई लव दैट. प्रियदर्शनी में सचिन सर गए थे एक बार. 2-3 बार गए. अच्छा एमओयू वगैरह असाइनमेंट कर दिए शायद से. आपका डिपार्टमेंट क्या है? सीएससी. प्रियदर्शनी के हार्डली 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग संस्कृति.
ट्यूशन में भी मिली। तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रियदर्शनी के लड़के ज्यादा होशियार है, बहुत दूर है प्रियदर्शनी, इसीलिए प्रॉब्लम होगा। सीआरपीएफ वाला ऑफिस आप लोगों के कॉलेज के पास है क्या? उधर भी एक ऑफिस खोला है, अगले मंथ से मोस्टली ऑपरेशनल होगा। उधर मोस्टली मयूर को भेजेंगे, मयूर पढ़ाएगा बोल रहे। शर्वरी और तेजस आते हैं अभी भी या छुट्टी? क्यों? कोई नहीं आ रहा है फाइनल ईयर तो सिर्फ इनके 5 बच्चे कर रहे क्लास जाते जाओ, फिर चेंज करना है। तो टीचर भी चेंज करने लगे, हाँ। बच्चे भी कर रहे। Okay, let me solve this and complete this. Class almost time finish हो गया। I'll complete this so that you guys can recheck your code. I का value 1, J का value 2. अब J का value हो जाएगा 3, 3 is less than 3. For loop फिर से terminate होगा and outer वाले loop का updation perform होगा। अब outer वाले loop का I का value हो गया है 2. Then अपडेशन के बाद फिर से चेक होता है कंडीशन 2 आर यू लेस देन 3, कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फिर से बड़े वाले फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा एंड देन जे का वैल्यू फिर से सेट होगा 0 से एंड इनिशियलाइजेशन के बाद चेक होता है कंडीशन तो 0 आर यू लेस देन 3, यस, प्रिंट द वैल्यू ऑफ i एंड j। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j? 0। j का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड इट विल बी दिस, सो 2, 1 एंड देन 2, and then j का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 is less than 3, आंसर is false and अब i का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 are you less than 3? no, तो अब आउटर वाला लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। ये वाला क्या क्या फिर से बोलो, फिर से बोलिए क्या प्रॉब्लम? नॉर्मली तो एक ही साथ करते हैं ना। हाँ तो मैंने एक ही साथ तो किए। नहीं फिर से बोलो क्या प्रॉब्लम है? हाँ जीरो लिया उसके बाद पूरा सॉल्व किया है, फिर 1 लिया उसके बाद सॉल्व किया है, फिर 1 लेने के बाद सॉल्व किया है, फिर 2 लेने के बाद सॉल्व किया है, लेकिन जब i का वैल्यू 3 हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन का आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो ये फॉर लूप यही से एंड हो गया। मैं कभी अंदर जाऊंगा क्या? समझा क्या? i का वैल्यू 2 के बाद कितना हो जाएगा? 3। 3 आर यू लेस देन 3? नो, तो ये वाला लूप यहीं पे क्या हो जाएगा? एंड। इज दिस क्लियर? तो कभी अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। ये लाइन हमेशा याद रखना। फॉर एवरी आइटरेशन ऑफ आउटर लूप, जब आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा तब इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। तभी ये समझ में आएगा। करो करो। this प्रॉब्लम इज कि ये प्रिंट फंक्शन जो है वो एक ही इनपुट लेता है। तो मैंने इसे किसके साथ ऐड कर दिया? स्पेस के साथ। तो पहला नंबर प्रिंट होगा, फिर दूसरा नंबर एंड देन स्पेस, सॉरी पहला नंबर स्पेस दूसरा नंबर। इजीली किया है क्योंकि प्रिंट फंक्शन एक ही इनपुट लेता है। तो ये सारी चीजें सॉल्व करके एक फाइनल स्ट्रिंग बनेगा जो प्रिंट होगा। i एंड j मुझे कैसे पास करने पड़ेंगे? कुछ इस प्रकार से। अगर मैं ऐसा करूंगा जो आपने किया था तो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि प्रिंट फंक्शन एक ही इनपुट लेगा। तो मैं क्या करूंगा? नंबर के बीच में स्पेस को डाल दूंगा एंड देन नंबर।
और अगर आई और जे को डिफरेंट डिफरेंट डाला तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको आई अगले लाइन में प्रिंट होते हुए दिखेगा एंड जे अगले लाइन। अगर ऐसा करोगे तो कैसा प्रिंट होते हुए दिखेगा? It doesn't make sense. That is the reason I always prefer I को प्रिंट करने के बाद किसे ऐड करो? स्पेस को एंड देन प्रिंट दी J, ताकि दोनों नंबर्स कहाँ प्रिंट हो? वन आफ्टर। इतना ही आता। चलो हो गया कंप्लीट। आई एम ending the class. Yes.